सो अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। मैं हूँ स्वाधीन पॉल, आपका टीचर फ्रॉम नेक्स्ट एडू क्लासेस। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग का सेमेस्टर 3 का बैच। तो देखिए, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर एग्जाम्स। आप लोगों का सेमेस्टर 2 का एग्जाम्स खत्म हो गया है एंड वी विल बी स्टार्टिंग आवर सेमेस्टर 3 क्लासेस वेरी सून। सो सबसे पहले तो हम आपका एक बार सिलेबस को डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। सेमेस्टर 3 का सिलेबस देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या क्या आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। हम लोग सारा सब्जेक्ट प्रोवाइड करने वाले, बट पहले सब्जेक्ट समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आता है आपका DSC-CC3, दैट इज योर डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 3। उसमें आपका आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आता है आपका DSC-CC4, दैट इज योर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। और उसके बाद आपका आता है SEC। सो SEC विल बी टॉक्ड अबाउट लेटर ऑन। और फिर आता है आपका माइनर। माइनर में आपका जो भी मैथ्स हो गया, स्टैट्स हो गया, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा चूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए एसईसी के बारे में, डीएससीसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, थ्योरी है, ये आपका थ्योरी पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। बट मैं आपको समझा देता हूं, आपको अगर लगेगा कि इसमें पूरा थ्योरी पार्ट है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें कंप्लीटली बहुत सारा मैथ्स है जो कि बहुत अच्छा है, आपको अच्छा भी लगेगा क्योंकि ऐसा मैथ्स है जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ यूज समझ में आएगा। तो सबसे पहले व्हाट कम्स इज योर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड एप्लीकेशन। क्या क्या है? डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, दैट इज कैसे डिमांड कर्व आता है। मार्शलियन डिमांड कर्व हो गया, हेक्सियन डिमांड कर्व हो गया, ये सब डिमांड कर्व। उसके बाद कैश एंड इन काइंड सब्सिडी, मतलब अगर हम लोग कैश दे या फिर सब्सिडी दे तो कैसे मेरा डिमांड को कैसे हम लोग चेंज करने वाला है, कैसे वो कंज्यूमर्स अपने आप को चेंज करेंगे, दैट इज अप टू दिस। देन पीसीसी, प्राइस कंजम्पशन कर्व, कि अगर मेरा प्राइस चेंजेस होगा तो उसकी वजह से मेरा कंजम्पशन कैसे चेंज होगा। इनकम कंजम्पशन कर्व, दैट इज मेरा इनकम अगर चेंज होगा तब मेरा कंजम्पशन कैसे चेंज होगा। देखिए मैंने क्या बोला, प्राइस इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, हिक्सियन एंड स्लट्सकी का इफेक्ट, इंफीरियर गुड्स डिमांड, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लेबर लेजर ट्रेड ऑफ, दैट इज बाय इन्वर्टेड यू शेप्ड लेबर कर्व, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लास्ट, दैट इज माय रिवील्ड प्रेफरेंस। रिवील्ड प्रेफरेंस बहुत इजी है, दैट इज इंटरटेम्पोरल चॉइस। इंटरटेम्पोरल चॉइस को हम लोग बोलते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस की। एक बार हम लोग x1 x2 को चूज करेंगे, एक बार हम लोग y1 y2 को चूज करेंगे। तो कब दोनों को हम लोग चूज करेंगे, कब नहीं करेंगे, दैट इज माय रिवील्ड प्रेफरेंस, की मैं रिवील कर रहा हूं कि मुझे कौन सा प्रेफर हो रहा है। उसके बाद द लास्ट थिंग, द चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी में आपका मेजरली थोड़ा सा पार्ट्स आपका स्टैटिस्टिक्स का आने वाला है, सच दैट आप समझ पाओ कि देखिए स्टैटिस्टिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ अनसर्टेनिटी। सो अनसर्टेनिटी अगर आप वर्ड पकड़ लेना तो समझ लीजिए उसमें थोड़ा सा भी स्टैट्स होने वाला है। यूटिलिटी फंक्शन कैसे होगा, उसके बाद आपका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या होगा, कि अगर आप एक गैम्बल कर रहे हो, सो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम दैट गैम्बल, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम दैट गैम्बल, दैट कम्स अंडर योर चॉइसेस ऑफ अनसर्टेनिटी। फिर आता है हम लोग का प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया। फिर आपका टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, कॉप डगलस हो गया, फिक्स्ड कोएफिशिएंट सेस, मतलब कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन का फंक्शन, कौन सा, सेस फंक्शन। और आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट का, मतलब जो कॉस्ट को हम लोग एक मॉडल के अंदर लेते हैं दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट, एंड जो उसको नहीं लेते एक्सप्लिसिट कॉस्ट। उसके बाद अकाउंटिंग कॉस्ट, संकन कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट। दिस पार्ट इज योर थ्योरी पार्ट, जो कि बहुत छोटा पार्ट है। देन कम्स योर फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स। देखिए फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स बहुत बड़ा पार्ट है। इसमें क्या होता है, परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर दिए तो हम लोग को क्या समझना पड़ेगा कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू माय प्राइस इज इक्वल टू माय एवरेज कॉस्ट। तो ये मेरा हो गया एवरेज कर्व, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कौन है, जहां पे मेरा एवरेज रेवेन्यू या फिर मेरा एमआर इज इक्वल टू माय एमसी, दैट इज माय मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू माय मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताना है, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में बताना है, एंड ये परफेक्ट कंपटीशन में टैक्सेस कैसे हेल्प करता है, एंड हाउ डज माय डेडवेट लॉस कम्स टू इनफोर्स। इनपुट मार्केट, इनपुट मार्केट मतलब लेबर, हम लोग जो इनपुट देते हैं, हम लोग का लेबर हो गया, उसके बाद मशीनरी हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, उसका मार्केट को हम लोग बोलते हैं। सो इसमें बेसिक से प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, दैट इज एमपीएल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू माय वेज। ये हम लोग एक प्रूफ करेंगे। सो दिस इज दिस वन। लेबर मार्केट इन्वर्टेडली यू शेप क्यों होता है, लेजर लेबर ट्रेड ऑफ क्यों होता है, दिस इज योर मोर और लेस द फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। नेक्स्ट कम्स योर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ये आप समझ के चलिए, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज मोर और लेस कंप्लीट थ्योरी। कंप्लीट थ्योरी आपको लिखना आना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, देन यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स आपको यही समझाता है कि अभी जो राइट नाउ जो इकोनॉमी चल रहा है उसको हम लोग कैसे डेवलप करें। हाउ डज, ये आपका क्लासिकल से हम लोग कैसे, हम लोग का कीन्स आया,
फिर कीन से कैसे सारा चीज आया, वो सब कुछ हम लोग किससे पढ़ते हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के थ्रू। ठीक है, ये वाला इनकम अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो नोबेल लॉरिएट है अमर्त्य सेन, उनकी वजह से हम लोग को ये मिला है, इनकम एंड कैपेबिलिटी अप्रोच। ठीक है, फिर आता है व्हाट इज योर पॉवर्टी, उसका 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 मेजर्स क्या है, जीनी कोएफिशिएंट क्या है, लॉरेंस कर्व क्या है, ये सब के बारे में। ठीक है, उसके बाद डुअल इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स दैट आई कैन टेल यू, बिकॉज डुअल इकोनॉमी में वी सी कि एक इकोनॉमी कैसे ग्रो करता है व्हेन देयर इज अ सेक्टर दैट इज पुअर, या फिर एक रूरल सेक्टर है और एक अर्बन सेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको इतना बढ़िया बढ़िया चीज समझने को मिलेगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल इफ यू वुड लव टू गो फॉर योर मास्टर्स। की ये लुइस मॉडल, हैरिस-टू-टैडो मॉडल, फिर आपका बैलेंस एंड अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मास्टर्स का पर्सपेक्टिव, एंड दिस इज वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, बट आपको वही चीज कि आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैसे हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डेवलपमेंट थ्योरीज में डाले हैं, उसका क्रेडिट, जैसे कि हम लोग को पता है बैंक्स में अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट निकाल दे तो उसके वजह से डेवलपमेंट कैसे होता है। सो एवरीथिंग हाउ द होल फाइनेंस इज रिलेटेड टू माई डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, वो हम लोग का 9.4 में आता है, दैट इज बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे हम लोग को डेवलपमेंट में हेल्प करता है, वो सब कुछ हम लोग इस 9.4 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ द बेस्ट थिंग, देखो तो हम लोग आपको ऑल द सब्जेक्ट्स, आपका माइनर में स्टैट्स हो गया, माइनर में मैथ्स हो गया, आपका मेजर सब्जेक्ट्स, सब सब्जेक्ट्स अंडर वन रूफ देने वाले हैं एट अ प्राइस ऑफ 1699 पर मंथ। आई रिपीट, एट अ प्राइस ऑफ 1699 पर मंथ। आपको ये इस प्राइस पे और कोई नहीं दे सकता अंडर वन सिंगल रूफ, एंड दैट आई कैन अश्योर यू। I myself am from Swadhin Paul. I'm from Bhawanipur Institute, Bhawanipur College. I did my BSc in Economics और मैं CBCS बैच का हूँ, तो समझिए। एंड दिस इज अमोल सर, द बेस्ट स्टैटिस्टिक्स के सर आपको कोलकाता में और कहीं नहीं मिलेंगे। दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस, मैं आपको बोल रहा हूँ, द बेस्ट स्टैट्स का टीचर। अगर आपका स्टैट्स में आपको कुछ करना है या फिर आपको अच्छा लगता है बट यू आर वेरी स्केयर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आई एम टेलिंग यू, लर्न फ्रॉम हिम। आप इनके पास पढ़िए, समझिए, स्टैट्स इनके अलावा और कोई अच्छे से नहीं करा सकता, दैट इज माय गारंटी। और कोई इनसे बढ़िया कोई ट्यूशन नहीं दे सकते फॉर स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक्स मैं आपको पढ़ा दूंगा बिकॉज आई माई सेल्फ एम इको पगलू, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स बहुत प्यार है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड होप टू सी यू ऑल in our classes. Thank you. Wishing you all the best for next edu classes.